पान, जो पूजन में पान से पूजन होता है, ये पान का पत्ता जो होता है, ये देखा है, ये काय से प्रकट हुआ है, ये पान कहां से जन्मा, इसको पूजन में क्यों महत्वता दी गई? पीपल का पत्ता पूजन में नहीं रखा जाता कि तो भाई पीपल का आजकल रख ले, बात दूसरी है, परंतु मुख्य अगर कोई पत्ता है तो ये पान का है। पूजन में इसको रखते हैं, जल छोड़ने के लिए, पूजन में गणेश जी विराजमान करना, स्वस्तिक बनाना, इसकी महत्वता क्यों है? कहां से आया ये, किधर से प्रकट आई है? तो इसके प्रकट का कारण है समुद्र मंथन की कथा। जब मंथन हुआ, उस मंथन में अमृत, क्या निकला है? अमृत। अमृत के कलश को देवता ले जा रहे थे, राक्षसों ने छुड़ाया, राक्षसों ने छुड़ाया, फिर देवताओं ने छुड़ाया। देवताओं ने छुड़ाकर वो अमृत का कलश, जहां पर इंद्र का ऐरावत हाथी बंधता था, उस ऐरावत हाथी जिस खंबे से बनता था, उस खंबे के पास छुपा दिया। कहां पर छुपाया? वो ऐरावत हाथी के बनने वाले खंबे के। अब खंबे के पास में वो अमृत का कलश छुपाया। छुपाते से ही जब वो अमृत के कलश को छुपाया जा रहा था, उसमें से एक बूंद पृथ्वी पर गिर, गिरते से ही अमृत के कलश के पास एक बेल चढ़ गई। वो बेल खंबे के ऊपर चढ़ती 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 आगे बढ़ गई। जैसे ही बेल चढ़ी, चढ़ते से उसमें पत्ते लगे, उस पत्ते को ऐरावत हाथी बंधा हुआ था, उसने उस पत्ते को तोड़ा और खा लिया। काय का पत्ता? यही पान का। ऐरावत ने खाया। अब ऐरावत हाथी ने जब पान खाया तो बड़ा मस्त रहने लगा। एक दिन इंद्र ने ऐरावत से पूछा कि तू ऐसा क्या खा गया जो इतनी मस्ती में रह रहा है? तुम देखना, पान खाने वाला बड़ा मस्त में रहता है, अलमस्त, और मुंह में भरा रहेगा और कुछ बोलेगा कुछ निकलेगा, अलमस्त अलमस्त। तो तूने खाया क्या ऐसा जो तू अलमस्त है? इंद्र ने पूछ लिया। ऐरावत बोला, वो खंबे के पास में जहां तुमने बांधा था, वहां पर एक बेल लगी, उस बेल के पत्ते मैंने खा लिया। इंद्र ने देखा तो पत्ते को लिया, तो पत्ता इंद्र ने खाकर देखा, इंद्र खाया तो इंद्र मस्ती में रहने लगा। एक दिन वहीं से लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रता निकल के जा रही थी। उस दरिद्रता ने पत्ता तोड़ लिया। पत्ता तोड़कर दरिद्रता ने भी मुंह में उस पत्ते को ले लिया। जाते जाते वो पत्ता भगवान विष्णु के पास पहुंच गया, ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मदेव ने कहा, ये पान में मध्य भाग में लक्ष्मी का निवास होगा, और इसकी जो तने हैं, जो तने बने दिखते हैं, इसमें कामदेव का निवास। पर इस दरिद्रता ने इसको झूठा करा है, तो इसके आगे के भाग में और पीछे के भाग में दरिद्रता का निवास होगा। इसलिए आज भी पान बनाने वाला जो तमोली होता है, वो आगे का भाग और पीछे का भाग काट के ही पान बनाता है, क्योंकि इसमें दरिद्रता देवी बैठी रहती है जो खाता है। इसलिए अगर पूरा पान कोई बना हुआ खाता है तो उसके घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिक सकती जिंदगी भर, और वो धीरे धीरे बर्बादी की कतार पे आ जाता है। भगवान विष्णु ने कहा, दरिद्रता तेरे आगे के भाग और पीछे के भाग में तू रहेगी इस पान के अंदर। पर कभी देव पूजन में कभी भी खंडित पान समर्पित नहीं होगा। तो दरिद्रता देवी कहती है, प्रभु अगर देव पूजन में ये पान का पत्ता यदि जलाशय में, पानी में या किसी देवता के विराजमान में रखा रहेगा, तब तक मैं पूर्ण तरह से दूर रहूंगी। पर ये पत्ता यदि कोई एकांत में पड़ा हुआ है तो फिर मेरा निवास हो जाएगा। इसलिए आज भी पानी के कलश के अंदर इस पत्ते को डालकर रखते हैं। तुमने कभी पान की दुकान गए? पान की दुकान पे देखना, पत्ते रखता ना तो उसमें पानी छींटता रहता है, कहीं दरिद्रता नहीं भरा जाए। जब तक जल इस पान के पत्ते पर है, तब तक दरिद्रता दूर है, और पत्ता सूखा, दरिद्रता का निवास। तो पत्तों की बड़ी महत्वता होती है। अपन चले तो यहां जो लक्ष्मी का एक भाग यहां पे महाराज, जब घर में बहुत क्लेश हो, बहुत अशांति हो, बहुत परेशानी हो, एक लोटा पानी भर कर ले जाओ। ऊपर जो जलाशय होता है, जलाशय देखा जहां से शंकर जी के ऊपर पानी गिरता है,
शंकर जी के 13 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं शिव जी के? 13 बच्चों में से शंकर जी की 6 लड़कियां हैं। 6 लड़कियों में से शंकर जी की 5 लड़कियों का स्थान, जहां से पानी शंकर के ऊपर गिरता है, जिस जलाशय से, जिस कुंड से, जिस जलाधारी से, उस जलाधारी में से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है, ये शंकर जी की 5 लड़कियों का स्थान होता है। कितनी लड़कियों का स्थान है? 5। शंकर की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली और देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां इस जलाशय में विराजमान, जो एक एक बूंद पानी अपने पिता के ऊपर गिरा रही। आज भी नियम है, जिस व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती हो, रात भर जगते हो, डॉक्टर टेबलेट दे रहा तो भी नींद नहीं आ रही हो, तो शंकर भगवान की 5 लड़कियों का नाम, जिस पलंग पे सोते हो उस पलंग पे बैठ के थोड़ा सा पानी लो, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली और देव, शंकर की 5 लड़कियों का नाम लेकर उस जल को पीकर सो जाइए। नींद एक बार भी नहीं खुलेगी, सवेरे ही खुलेगी, इतनी चक नींद आती है। शंकर की 5 लड़कियों का मात्र स्मरण कर कर सो जाने, एक टेबलेट खाने की जरूरत नहीं, एक गोली, बस शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लो, बोलो एक बार, जया, विषहरा, शामली बारी, दोतली और देव। ये शिव जी की 5 लड़की। एक शंकर की और लड़की अशोक सुंदरी, 6 हैं कुल मिला के। अशोक सुंदरी का चैत्र भी आगे आएगा। 5 बेटी शिव की, 5 बेटी। जल का सिंचन शिव करते। तो कहा जिसको क्रोध आए, 1 लोटा पानी उसमें डालिए, पहले तो पत्ती, ये बेलपत्री होती है, इसकी डंडी को जलाशय में डाल दीजिए जिसमें से पानी गिरता, और 1 लोटा पानी डाल दीजिए। घर में एकदम शांति, 5 मिनट के अंदर कोई क्लेश ही नहीं था। क्लेश समाप्त। शिव उपासना, शंकर की करुणा। शास्त्र कह रहा है भगवान शिव भूत भावन, भूतेश्वर शंकर, करुणा सागर मेरे शिव, आनंद निवास। कोई भूमि ऐसी नहीं बची जहां शंकर ना हो आनंद। सर्वस्वता शिव, सर्वस्वता शिव। एक बार भगवान शंकर भगवान विष्णु से बोले, प्रभु तुम हमसे मिलने नहीं आते पृथ्वी। शंकर भगवान ने जैसे ही कहा तो भगवान विष्णु बोले, क्यों नहीं आते? आते तो है, तो तुम तो कभी कभी आते हो, बहुत कम आते हो, क्या बात है, आते क्यों नहीं हो? प्रभु क्या करूं? भगवान विष्णु बोले शंकर से, मन तो मेरा बहुत करता है आपसे मिलने का, हर पल आपसे मिलना चाहता हूं, पर करूं क्या? तो क्या हो गया ऐसा? भगवान विष्णु बोलते, बात इतनी सी है कि जब मैं पृथ्वी पर आपसे मिलने के लिए बैकुंठ से आता हूं, पृथ्वी पर पांव रखता हूं, पांव रखते से ही हर कंकर में मुझे शंकर दिखता है, इसलिए मैं पांव नहीं रख पाता। हर कंकर में मुझे शंकर दिखता, इसलिए मैं पांव नहीं रख पाता। क्या करूं? शंकर भगवान बोले, तो एक काम करो, जब तक तुम पांव नहीं रखोगे तो आओगे भी नहीं। तो क्यों नहीं आ सकते? तो पांव का लफड़ा ही मिटा दो ना, पांव लफड़ा मिटा। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता नारायण, तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते। शंकर विष्णु से दूर नहीं और विष्णु शंकर से दूर नहीं। शंकर से तुम मुझसे दूर नहीं हो। मैं तुमसे दूर नहीं, तो फिर ये पांव का लफड़ा मिटाओ, क्या करना है? तो भगवान बोले, एक काम करो। शंकर जी बोले, भैया नारायण मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तो अपन दोनों एक साथ रहें, उसके लिए तुम पांव का तो करना क्या पड़ेगा? तो कि बस एक काम करो, जिसके पांव नहीं होते वो बन जाओ। शंकर भगवान ने जैसे कहा तो विष्णु जी बोले, तुम बताओ क्या बनना? शंकर भगवान ने कहा, एक काम करो, तुम सांप बन जाओ। सांप के पांव नहीं होते, हर कंकर से सांप चिपक कर चलता है, तो एक काम करो, तुम सांप बन जाओ। शंकर जी ने जैसे ही बोला, भगवान विष्णु कहे, ठीक। आज भी शंकर जी के गले में एक सांप पड़ा हुआ दिखता है, वो सांप कोई दूसरा नहीं, भगवान विष्णु है, जो शंकर के गले से लिपट कर आज भी रहते हैं, आज भी रहते हैं, उनसे वो दूर नहीं।
आगे चरित्र है। तो शास्त्र कह रहा है अगर शिव महापुराण सुनने वाला जीव, शंकर की कथा सुनने वाला मनुष्य जिस गली से निकल कर जाता है उस गली के जीवों को भी तार देता है। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि आप जहां से निकल कर आ रहे हैं वहां तक के लोगों को आपने तार दिया। 71 पीढ़ी शिव महापुराण की कथा से तर जाती है। आज ये कथा रमेश भाई की जो स्मृति में हो रही है, श्री रमेश जी उम्बड़ जी की स्मृति में अगर हो रही है और उनके परिवार वाले अगर ये कथा करा रहे हैं, तो आपने केवल एक जीव को नहीं, ना जाने कौन सी कृपा भगवान शंकर की हुई, जो प्रभु की कृपा से ना जाने कितनों को पार लगा दिया है। कितनों प्रभु की कृपा। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, तुम जितना कमा रहे हो उसका भोग तुम्हारा पूरा परिवार करेगा, बेटे बहू कुटुंब कबीला पत्नी नातेदार रिश्तेदार सब करेंगे, पर तुम जो कर्म कर रहे हो उसका भोग तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। कर्म का भोग कोई दूसरा नहीं करेगा। इसलिए फिर निवेदन है, अच्छा कर्म करते हुए चलोगे। परिवार के लोग तो धन का भोग तो कोई भी कर लेगा, कमा कमा के ढेर लगाते जाओ तो खूब, न गाड़ी न बंगला न जमीन न जायदाद न डनलप का गद्दा न एसी का रूम, सारे भोग परिवार वाले करेंगे। तुम्हारी कमाई का धन का भोग सब कोई कर सकता है, पर तुमने जो कमाया है, तुमने जो कर्म किया है, उसका भोग कोई दूसरा नहीं, तुम अकेले को कर।